चलिए भाई, गुड आफ्टरनून। नीलेश सिंह आपके सामने हैं प्रयागराज से लाइव। और आज हम लोग बातें करेंगे बहुत ही अच्छी। ज़रा एक बार चेक कर लें कि हमारी भाई आवाज़ की क्वालिटी, आवाज़ सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ आ रहा है अच्छे से, क्योंकि दूर के मामले हैं। जल्दी से भाई जो है सब लोग बता दें एक बार सब कुछ ठीक ठाक है ज़रा। चलिए भाई, सब कुछ ठीक ठाक है भाई, काम चल जाएगा। चलिए भाई। चलिए भाई, सब कुछ ठीक ठाक है, सब सेट हो चुका है, आवाज़ मेरी आ रही है। नीलेश सिंह आपके सामने लाइव हैं और आज मस्ती होगी मैथ की, बहुत ही सुंदर मैथ। और आज सवाल आएंगे बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर सवाल आज के। और आज का हम पहला सवाल लेते हैं। किसी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी को मैथ आएगी। कोई अच्छा हो बुरा हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सब अच्छे हो जाएंगे। सबका माइंड बहुत अच्छा है, सब योग्य हैं, सब आगे बढ़ेंगे, मस्त पढ़ेंगे, इंजॉय करेंगे और खुशहाली में रहेंगे, है ना। चलिए भाई, तो आइए शुरू करते हैं आज की जो है अपनी कहानी बढ़िया वाली। आज बिना कुछ टॉपिक वॉपिक लिखे हम सीधे आते हैं सवालों के ऊपर डायरेक्ट। आज सीधे एक सवाल लिखते हैं, बहुत ही पुराना सवाल है ये, बहुत ही पुराना सवाल और बहुत ही सुंदर सवाल। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आज का। इसमें लिखा हुआ है कि 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन। पहले सवाल लिख लो सब लोग। यहां पे लिखा है 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन, ये लिखा है 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन, है ना। इसकी हिंदी बोल देंगे, परेशान मत हो। हैज 40% शुगर इन इट। यहां पे लिखा है हैज 40% शुगर, है ना, चीनी, शुगर इन इट, 40% शुगर इन इट। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड। आगे लिखा है कि हाउ मच शुगर शुड बी एडेड, है ना, शुड बी, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50%, टू मेक इट 50%। चलिए भाई, बहुत ही सुंदर सवाल है ये आज का, बहुत ही अच्छा सवाल है। सब लोग जल्दी से भाई आ जाएं, सब लोग इसको एक बार अच्छे से शेयर कर दें, सबको बता दें। अच्छी क्लास हो रही है और इसका फायदा आपको जो है जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, इस क्लास का ये फायदा होगा कि जितने भी एग्जाम होते हैं बहुत ही छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक, उसमें आपको सभी को फायदा होगा, ठीक है। देखिए, सवाल में कहा गया कि 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन हैज 40% शुगर इन इट। 300 ग्राम चीनी के घोल में, 300 ग्राम चीनी के शरबत में 40% शुगर है। मतलब जो हमने 300 ग्राम चीनी का शरबत बनाया है उसकी जो मिठास है, जो चीनी की क्वालिटी है, जो मिठास है वो 40% है। हमारा जो शरबत है वो भैया 40% चीनी वाला है। फिर कहा गया कि हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50%। तो कहा गया इसमें हम कितनी जो है चीनी मिला दें कि उसकी मिठास 40% से बढ़कर के 50% हो जाए। जल्दी बोलिए भाई। पहला इसका उत्तर आया है 75 ग्राम, है ना। मतलब कि अगर हमारे जो है, अगर हमारे पास 300 ग्राम चाय है, ये देख लो सवाल में कहा जा रहा है कि भैया अगर हमारे पास 300 ग्राम शरबत है शुगर का और उसकी मिठास है 40%, उसमें चीनी की क्वालिटी है 40, तो हम इसमें कितनी चीनी और मिला दें। कहा गया कितनी चीनी और मिला दें
कि हमारा शरबत जो है वो 50% मीठा हो जाए। जल्दी बोलो भाई, कैसे करोगे? ये जो है 50% मीठा हो जाए, इसको हमें करना था 50% मीठा। देखो, गणित को सीखने के लिए हम इसका पहले बेसिक जो है सीखें। आज हम इस सवाल का पहले बेसिक पकड़ेंगे, फिर इसका जो ट्रिक नंबर 1 पकड़ेंगे, फिर आएंगे ट्रिक नंबर 2 पर। तो आज ये 3 बातें होंगी, ठीक है। एक काम करो, इस सवाल को पहले जो है पहले कर दें, बेसिक से करें पहले। एक बार बेसिक करें या ना करें? जल्दी बोलो भाई, सब लोग बोल दो। एक बार इसका बेसिक करें कि ना करें? एक बार इसका भाई बेसिक कर लो, है ना, समझने के लिए। ये लो, एक बार इस सवाल का भाई बेसिक कर लो। ये लो, मेथड नंबर 1, इसका बेसिक क्या होगा? बेसिक मेथड सीखने के लिए सीखो पहले अपने माइंड के अंदर गणित का एहसास करो, मैथ क्या होता है। देखो, हमारे पास जो है 300 ग्राम जो है शुगर का सोल्यूशन था और उसमें चीनी थी 40%, यानी 300 ग्राम जो हमारे पास शरबत था, उस 300 ग्राम शरबत में 40% 40/100 चीनी थी। ये देख लो, इसमें जो चीनी थी, शुगर था, वो था भैया इतना। 2 जीरो उड़ा दिया, 3 चौके 12, मतलब 300 के शरबत में 120 ग्राम चीनी थी। तो पानी कितना था? तो इस तुम्हारे शरबत में पानी कितना रहा होगा? अरे भैया, 300 में 120 ग्राम चीनी हो गई है, इसका मतलब हो गया कि 180 ग्राम तुम्हारा पानी हो गया होगा। क्यों भाई? 180 ग्राम इसमें जो है पानी हो गया, ठीक है भाई। अब मामला आया, कहा गया कि इस शरबत में हम जो है कितना जो है चीनी मिला दें। तो हमने कहा एक काम करो कि तुम ये देख लो, नाउ। अब सुनना, हमने कहा भैया नाउ, इसको जरा ऐसे लिखो। इसको हमने ऐसे लिखा और ऐसे लिखने के बाद इसमें मामला ये हो गया कि चीनी जो पहले 120 ग्राम थी, तुमने कहा कि चलो एक काम करो, 120 ग्राम में हम कितनी चीनी मिला दें। तो हमने इसमें चीनी मिला दिया x। ये देख लो, हमने 120 में इसको मिला दिया और हमारा जो पूरा जो है सोल्यूशन था 300 था। तो हमने 300 के डब्बे में जब x चीनी मिलाया तो डिब्बा हो गया 300 और x का, और इसमें चीनी हो गई 120 और x की। तो मामला ये आया कि इतना होने के बाद जो चीनी का परसेंटेज है वो कितना हो गया? वो हो गया 50%। 50% को ही तो कहा जाता है, ये देख लो, 50% का ही तो नाम होता है 1/2। तो ये देख लो, ये तुम्हारा जो है इसमें आपकी जो चीनी है, आपकी चीनी हो गई 50%, मतलब 2 में से 1 हिस्सा चीनी हो गई। ये देख लो, 120 में से चीनी मिली x, तो डिब्बा हो गया 300 प्लस x का, चीनी हो गई इतनी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या क्रॉस मल्टीप्लाई ना करो, है ना, तब भी चल जाएगा। या एक बार सीख लो, इसको एक बार सीखो। इसके लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेसिक में, इसका मल्टीप्लाई यहां करते हैं। तो जब ये 2 का मल्टीप्लाई यहां हुआ होगा तो 120 इंटू 2 ये हो जाएगा 240, और प्लस जब ये 2 यहां जाएगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2x बराबर, और बाद में ये तुम्हारा हो जाएगा, यहां से जाने के बाद 300 इतना, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 300, और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? ये तुम्हारा आ जाएगा x। और बाद में इसमें करो क्या कि इतना करने के बाद इस वाले x को यहां ले आते हैं, इसको यहां भेजते हैं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2x माइनस x, और बराबर में ये 240 वहां ले जाओगे। तो जब उधर जाता है तो ये हमेशा माइनस हो जाता है, ठीक है। ये भैया आपको हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल क्लास एकदम 6 वाली बात, है ना, कक्षा 5, 6, 7, 8, बिल्कुल बेसिक के साथ सारी बात सीख लो, ठीक है, सारी बात सीख लो अच्छे से। ये हो गया, और बाद में ये देख लो, यहां से ये x चला गया, 300 में ये 240 घट गया, कितना आ गया? 60। इसका मतलब है कि आपने जो है इस वाले डिब्बे में, ये जो डिब्बा हमारा बना हुआ था, इस डिब्बे में आपने जो है 60 ग्राम जो है वो चीनी इसके अंदर मिलाई होगी। ये इसका बिल्कुल बेसिक तरीका था, इसको पहले आप सीख लो कि इसका बेसिक तरीका जो है वो क्या होगा।
ठीक है भाई, काम चल जाएगा, सबको आ गया। ठीक भाई, अच्छा भाई 60 ग्राम बहुत ही सुंदर, सबको आ गया। ये इसका बेसिक था। ठीक है, तो अगर देखो अगर किसी बच्चे को अगर मैथ ना आती हो, जैसा कि कल कुछ लोगों ने कहा कि भैया हमको मैथ को सीखना है बिल्कुल बेसिक से, तो जिसको बेसिक सीखना हो वो फिर इसको आराम से ऐसे सीखे। अब जिसको ये आ गया हो तो अब वो जरा इसको हटाए, अब वो इस बात को हटाए, है ना, और वो इस बात को हटाने के बाद वो आगे चले। अब एक काम करो, अब एक काम ये करो कि ये देख लो जरा भाई, मेथड नंबर 2 पे आ जाओ, ट्रिक है ना, मेथड नंबर 2, ये देख लो, इसकी जो अगली ट्रिक तुम्हारी ये आ गई। देखो एक बात हमने जो है कई दिन बोला है, परसों भी बोला है, कल तक बोला है कि जब दो दो बातों का मिक्सचर होगा, जब दो दो बातें मिक्स की जाएंगी तो वहां पर मिक्सचर का नियम एलिगेशन लगता है, चाहे सवाल जनसंख्या वाला हो, चाहे सवाल ब्याज वाला हो, चाहे चीनी के घोल वाला हो, है ना। तो अगर सवाल मिक्सचर वाला हो तो एक काम करो कि यहां पर देखो, एक बात लिखो ये वाली ऐसे लिख लो, एक बात यहां पे ये लिख लो, और एक बात तुम्हारी यहां पर आएगी, एक बात ये आएगी, फिर यहां तुम्हारा जो है रेशियो आता है, ये देख लो, है ना। और इसके बाद जो है हम यहां लिखेंगे तुम्हारी जो है पुरानी चीनी, ये ओल्ड वाली, यहां लिखेंगे जो तुमने नई चीनी मिलाई है, ये वाली न्यू शुगर, ये जो आपने मिलाया है न्यू शुगर, ये आपका था ओल्ड शुगर। इसको समझो भाई, क्योंकि यहां पर पुराने शरबत में नए शरबत का मिक्सचर हो रहा है। ये बताओ कि पुरानी वाली चीनी कितनी थी, 300 ग्राम में पुरानी वाली चीनी कितनी थी, 40। तो ये देख लो यहां पर पुरानी वाली चीनी थी 40। उसके बाद ये बताओ कि तुमने यहां क्या मिलाया, चीनी। जब तुम कोई चीज मिलाते हो, जैसे कि हमने पानी में मिलाया नमक या हमने पानी में डाल दिया चीनी, तो जब तुम कोई प्योर चीज मिलाते हो अलग से तो ये तुम पूरा पूरा मिला रहे हो। देखो भाई, आप जो है ये वाली जो चीनी है अलग से, आप ये चीनी पूरा पूरा मिला रहे हो, ये आप पूरा चीनी मिला रहे हो। तो मैथ में पूरे का नाम होता है 100%। तो यहाँ तो चीनी थी 40%, बाकी का ठीक, बाकी 60 पानी था, और इस वाले में तुम पूरा पूरा चीनी मिला रहे हो, तो यहाँ पर लिखा करो 100। और बाद में पुरानी चीनी और ये फुल चीनी मिलने के बाद ये वाली चीज और ये वाली चीज को बनना पड़ा कितना, ये हो जाएगा 50। ये देख लो 50 हो गया। बाद में क्या करते हैं कि इसका माइनस करते हैं, तो कितना आ गया, ये देखो तुम्हारा 10 आ गया। इसका माइनस करते हैं तो कितना आ गया, देखो ये तुम्हारा यहाँ से ये तुम्हारा 50 आ गया। इसका मतलब हो गया है कि जो तुम्हारा रेशियो बना ये आपका बनता है रेशियो, ये बात हम बोल रहे हैं परसों से, और बाद में रेशियो बना तो फिर यहाँ से ये 0 और 0 उड़ा दो, तो आपका रेशियो हो गया है 5:1। ये आपका रेशियो हो गया है 5, और रेशियो जो है ये आपका हो गया कितना, ये आपका हो गया 1। ठीक है ना। इसका मतलब है कि इसमें आपको जो है मिलाना पड़ेगा जो है 5, ये 5 हिस्सा आपका जो पुराना वाला था, ये वाला हिस्सा आपका ये वाला था, और जो आपका ये पुराना वाला 5 हिस्सा था, इसी का मतलब था 300 ग्राम शुगर, है ना। ये देख लो 5 और 1 6, ठीक, 5 और 1 6, इसी 5 का मतलब था, ये देख लो इसी 5 का मतलब था 300 ग्राम शुगर, है ना। 300 ग्राम आपके पास मटेरियल था, तो अगर 5 बराबर 1 है तो 1 कितना होगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा 60। ठीक है भाई। 5 का देखो, 5 का मतलब था ये तुम्हारा पुराना वाला सोल्यूशन, तो 1 कितना हो जाएगा, 1 आपका हो जाएगा 60। अरे 5 छक्का 30, 5 बराबर 300 है, इसको ऐसे कर लिया करो कि अगर 5 का मतलब है 300 तो फिर क्या मतलब होगा आपका 1 का, 1 मतलब ये नई वाली चीनी, 5 छक्का 30, कितना काटोगे 60 ग्राम। देखो इससे भी आ जाएगा, तो आपका ये तरीका भी अच्छा हो गया, 5 और 1 का हिस्सा जो होता है। ठीक है भाई, 5 और 1 का हिस्सा भी हो गया। अब एक काम करो, ये बात हो गई, काम चल जाएगा। अब अगर ये वाली बात भी ना करनी हो, ऐसी वाली, अगर आपको ये वाली बात भी भाई ना करनी हो तो जरा अगली बात पर आ जाओ। ये लो भाई, जरा अगली बात पर आ जाओ। अगली बात पर ये आ जाओ, इसमें जाकर के देखो, इस बात पर ये आ जाओ कि अगला लिखो इसमें ट्रिक नंबर 2। लो भाई, अब जिसको भाई ये भी ना करना हो वो इसकी जरा ट्रिक नंबर 2 लिखे। जब भी कोई सवाल आए और आपसे ये कहे कि हमने इसमें कुछ मिलाया है या कुछ इससे हमने निकाला है, ध्यान देना, जब भी कोई सवाल ऐसा आता है कि हमने इसमें कुछ मिलाया है या कुछ निकाला है,
ऐसे सवालों में हमने शुगर मिलाया, चीनी मिलाया, है ना, ये सब नमक मिलाया। अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो एक काम किया करो कि जो तुम्हारा ये मेन मिक्सचर हो इसको लिख लिया करो, ये और 40 और 50 इन दोनों में जितना अंतर हो, 40 और 50 में कितना अंतर है, यहां पे लिख दो 10, और बाद में जो नई क्वांटिटी बनके तैयार हो रही हो इसको इससे भाग दे दिया करो। जो आपका डिब्बा हो डिब्बा लिख लो, पुराने वाले में नए वाले में जितना अंतर हो वो लिख लो, और बाद में जितना तैयार होने वाला हो 50 को उससे भाग दे दो। ये देख लो यहां से ये तुम्हारा ये 0 0 कट जाएगा, 50 छक्का 30, सीधे काट दिया, कितना आ गया, सीधे देखो आपका ये आ गया 60 ग्राम। इसको पकड़ो भाई, है ना, चीनी को मिलाना हो, निकालना हो, नमक मिलाना हो, सॉल्यूशन बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, आप सीधे इसको उठा के मार दो, आपका उत्तर अपने आप ही आ जाएगा। ठीक भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। तो आपके पास 3 तरीके हो गए हैं इसके, एक तो वो एक्स मानने वाला, एक एलिगेशन वाला, और एक देख लो ये वाला। इसको पकड़ो, इसको आप पकड़ो, यहां पर एक काम कर लो, जिसको इसको नोट्स बनाना है वो अपने नोट्स में ये वाली बात लिख ले कि ऐसे प्रश्नों में लिख लो कि ऐसे प्रश्नों में जो हमारा मेन मिक्सचर हो, जो हमारा मेन मिक्सचर हो उसको लिखा करो। यहां पर यह आपका डिफरेंस था, इनटू दोनों का डिफरेंस, और इनटू ये जो फाइनल बनने वाला है, यहां पे लिख दो ये जो फाइनल हमारा ये बनने वाला है वो वाला, उसको लिख दिया करो। इतना करने से आपका ये सवाल खटाक से आ जाएगा। कोई भी एग्जाम दो, सीधे आप इसमें बिल्कुल हड्डियां तोड़ दोगे पेपर की। ठीक भाई, दौड़ेगा। ठीक है भाई, कोई सवाल आ जाए, है ना, कोई तुमसे कहे भैया नमक मिलाना है किशमिश में, अंगूर से पानी को निकालना है इंडक्शन से, या किशमिश में पानी को भरना है, तो कितना आपने पानी भरा होगा, कितना अंगूर रहा होगा, किशमिश रहा होगा, है ना, मैंगो में से सुई लगा के पानी निकाल लो, है ना, बेकार वाले आम में पानी भर दो, कुछ भी करना हो आप सीधे जो भी मिक्सचर हो, मैंगो हो, मिक्सचर हो, उसको यहां लिख दो, जो पुराने और नए का अंतर है उसको यहां लिख दो, और जो फाइनल तैयार होने वाला है 50% उसको यहां लिख दो। सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा, दौड़ेगा ये तो भाई दौड़ेगा। बहुत बढ़िया भाई। चलो अब इसको हटाओ, यहां से, और इसको जो है हटाने के बाद एक काम और कर लो। अब जब इतना आपने कर ही लिया है, ट्रिक नंबर 1 2 3, तो जरा इसको एक बात और कर लो। लो भाई, एक बात इसमें और कर लो जरा, इसका भाई मेथड नंबर 4 लिख लो। मेथड नंबर 4 देखो, एक दिन हमने एक सवाल किया था 4 दिन पहले, वो मैंगो वाला याद करो कि एक आम 100 किलो का है, उसमें इतना पानी है, ठीक है, फिर आम सूखा, अब पानी इतना हो गया, तो कितना पानी सूखा। तो सेम सवाल देखो ये वाला भी है। आज जहां पर मैंगो था वहां पे शुगर आ गई है, आज तुम्हारी ये सोल्यूशन है 300 का। तो ऐसे सवालों में उस दिन की तरह ये देख लो, यहां पे लिख लो 300 ग्राम शुगर, और इस 300 ग्राम में ये देख लो ये तुम्हारा वो सेम सवाल है जैसे हमने सवाल किया था मैंगो वाला उस दिन, मैंगो वाला, अंगूर वाला। इस 300 में ये देख लो, यहां पे लिख दो कि यहां पर ये शुगर होगा, और ये बचा हुआ पानी होगा, जैसे हमने उस दिन लिखा था आम वाले में। याद आ गया भाई ना, है ना, आम वाला सवाल ऐसे। तो ये देख लो 300 में शुगर कितनी है, 40%, तो 300 का 40%। अब ये बात भैया मन ही मन में कर लिया करो, है ना, 40% 120 होता है, तो इसको मन ही मन में, तो 120 तुम्हारी चीनी हो गई, तो बचा हुआ 180 तुम्हारा पानी हो गया। कहा गया इसमें कितनी चीनी हम और मिला दें, कि ये तुम्हारा 50% हो जाए, मतलब कि तुम्हारा ये जो है ये नई चीनी आपकी हो जाए 50%। मतलब अगर 50 यहां हो जाए तो 50 तुम्हारा फिर पानी भी हो जाए, ये देख लो 50 पानी भी हो जाए। अच्छा, हमने उसमें एक दिन ये बात बोली थी कि ऐसे सवाल में देखो तुम यहाँ चीनी कम थी, यहाँ ये ज्यादा है, लेकिन पानी जो पहले था वही पानी यहाँ भी है, क्योंकि आपने डिब्बे में पानी को नहीं मिलाया है। तो हमने उस दिन ये कहा था कि जो चीज कांस्टेंट रहेगी, यहां पर देखो ये वाली बात जो है कांस्टेंट है, जितना पानी पहले है वही पानी आज भी है, तो इस 50 का मतलब होगा 180, है ना। तो जो चीज कांस्टेंट रहे, आज ये वाला पानी और ये वाला पानी सेम है, क्योंकि आपने डिब्बे में डाला है क्या चीज, शुगर, चीनी, बेचारा पानी जितना पहले था वो तो अब भी वही है। तो ये देख लो 180 और ये बराबर होगा, तो यहां पे जाओ और यहां पे लिख दो कि भैया 50% का मतलब हो जाएगा 180, तो तुम्हारा फुल डिब्बा कितने का हो जाएगा,
फुल डिब्बा हो जाएगा 50 टू जा 360 का। आज तुम्हारा डिब्बा हो गया है 360 ग्राम का। कितने का हो गया? 360 ग्राम का। तुम्हारा डिब्बा पहले कितने का था? तुम्हारा डिब्बा पहले था 300 का, अब कितने का हो गया? 360 का। क्यों? क्योंकि तुमने उसमें ये 60 ग्राम चीनी मिलाई है। तो अपना आंसर लिख दो कि तुमने जो है 60 ग्राम चीनी मिलाया है। सबको आ गया? डिब्बा 300 से 360 हो गया। आपने पानी नहीं मिलाया, आपने उसमें चीनी मिलाया था। तो ऐसे सवालों में जो चीज कांस्टेंट रहे, ये बात हमने कई बार बोला है, उसी तरीके से सवाल सेट होगा। सबको आ गया भाई? काम चल जाएगा भाई? चलिए भाई, काम चल जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, सुंदर भाई। चलो भाई, एक सवाल जरा और कर लो। एक सवाल भाई जरा और करो, बहुत ही सुंदर सवाल है। अब भाई अगला सवाल जरा सब लोग करके दिखाओ। तो ये आपने जो है 4 टाइप की बातें सीख ली। देखिए भाई, एक बात जान लेना सब लोग, ये सवाल आप लोगों ने सीखा है 4 विधियों से, है ना? बेसिक से, ट्रिक 1, ट्रिक 2, ट्रिक 3। और अब पूरे भारत देश में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनको ये सवाल आता होगा, और ऐसे बेहद कम लोग होंगे जिनको ये सवाल 4 विधियों से आता होगा। तो अगर आपको आ गया है तो अब आप जो है पूरे देश भर के जो टॉप जो है 5000 लोग होंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया, आप उनमें शामिल हो। ठीक है ना? चलिए भाई, चलिए भाई। अच्छा, जरा एक सवाल भाई कर लो। एक सवाल जरा भाई करके दिखाओ सब लोग, ये वाला एक सवाल करके दिखाओ कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड। एक सवाल लिखा गया कि व्हाट क्वांटिटी, है ना, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर, लो भैया, ऑफ वाटर शुड बी एडेड, है ना? व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू रिड्यूस 9 लीटर्स। यहां लिखा है टू रिड्यूस 9 लीटर्स ऑफ, यहां लिखा है 9 लीटर्स ऑफ। बड़ा अच्छा सवाल है। 50% एसिडिक, ध्यान देना भैया, 50% एसिडिक सॉल्यूशन, 50% एसिडिक सॉल्यूशन टू, आगे लिखा है 30% एसिडिक, टू 30% एसिडिक। चलिए भैया, ये सवाल आया। ये सवाल जो है वो लोग जो है ज्यादा अच्छे से समझते होंगे जो केमिस्ट्री के लैब में होते हैं। हमसे ये कहा गया है, इस सवाल में हमसे कहा गया कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू रिड्यूस 9 लीटर ऑफ 50%, ध्यान देना, केमिस्ट्री का सवाल है ये, एसिडिक सॉल्यूशन टू 30% एसिडिक। ऐसे सवाल जो हैं जब हम लोग पढ़ते थे क्लास जो है 11th और 12th में केमिस्ट्री को, तो केमिस्ट्री के सवालों में ऐसे सवाल आते हैं जब हम लोग टॉपिक पढ़ते थे मोलरता वाले, है ना, मोलैरिटी वाले, नॉर्मेलिटी, है ना, मोलरता, मोल वाले। देखो, एसिडिक का मतलब होता है अम्ल, ठीक है? अगर इसकी हम हिंदी करें तो इसका मतलब होता है केमिस्ट्री की भाषा में अम्लीय, है ना? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, एक अम्ल होता है ना, अम्लीय। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग वहां पढ़ते हैं भाई, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, HCl, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, शायद यही होता है ना। चलिए भैया, अच्छा, तो कहा गया कि हमारे पास एक डिब्बा है, वो डिब्बा जो है बेचारा है 9 लीटर का, लेकिन उसके अंदर जो एसिड की मात्रा है ना, वो मात्रा है 50%। अब इसमें पानी मिलाओ जिससे इसकी क्वांटिटी हो जाए 30% की। मतलब ये जो ज्यादा अच्छा है ना, ये जो 50% वाला ज्यादा अच्छा है, ज्यादा पावरफुल है, इसकी पावर को कम कर दो, कितना ले आओ? 30। तो अगर सबसे इसको फास्ट करना है तो हमने सबसे फास्ट, ये देख लो, अभी हमने एक बताया था फास्ट ट्रिक, लिख दो, फास्ट ट्रिक इसकी ये थी कि जो आपका डिब्बा हो, डिब्बे को यहां लिखा करो और बाद में पुराने वाले में नए वाले में जितना अंतर आ रहा हो, 50 माइनस 30 कितना, यहां 20, और जितना तुम्हें तैयार करना हो उससे डिवाइड कर दो, इसको
30 से डिवाइड कर दो, सबको आ गया। देखो ये तुम्हारा ये 0 0 कट जाएगा, 0 0 उड़ जाएगा, और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कितना आ गया? कितना आ गया भाई? 6 लीटर। इसमें अगर हम पानी मिला दें 6 लीटर, सबसे फास्टेस्ट। सबको आ गया? सबको आ गया भाई? 6 लीटर, 6 लीटर। सबने किससे किया? इससे किया ना। आपको कभी भी कोई डिब्बा उब्बा बनाना हो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ में, है ना, नमक का सोल्यूशन, चीनी का सोल्यूशन, अंगूर से किशमिश बनाना हो, किशमिश से आम बनाना हो, आम से अमरूद बनाना हो, पानी को हटाना हो, मिलाना हो, जोड़ना हो, शराब को अच्छा बनाना हो, है ना, शराब को बियर बनाना हो, बियर को शराब बनाना हो, है ना, अच्छी क्वालिटी को उल्टा पुल्टा करना हो, जो आपका ये ढक्कन हो, ढक्कन को लो, जो दोनों क्वालिटी में अंतर आ रहा है उसको लिखो, दोनों का गैप, और बाद में जो आपको बना के रखना है दुकान में, उस दुकान से भाग दे दो, बस काम खत्म। कोई सवाल है कहीं पर आ जाएगा। ठीक भाई, सबको आ गया? चलिए भाई, अब जिसका भैया नहीं आया वो जान लो भैया बहुत बड़े भैया, फिर तुम एकदम बेकार इंसान हो। चलो एक सवाल और करो, एक सवाल जरा और करो भाई, जल्दी से भाई, जो है शुड बी एडेड। जरा एक सवाल और करो भैया, लो एक जरा और कर लो इसको यहां से। है ना भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। एक जरा सवाल इसमें और कर लो, ये वाला कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर, यहां लिखा हुआ है व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर। एक सवाल लिख लो, छोटा सवाल है, लिख लो। इसमें कहा गया कि एक सवाल में कि व्हाट, है ना, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड, है ना, शुड बी एडेड। ध्यान देना भाई, शुड बी एडेड। व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है शुड बी एडेड, और एडेड के आगे लिखा है शुड बी एडेड नहीं, शुड बी टेकन आउट, शुड बी टेकन आउट, शुड बी टेकन आउट। यहां लिखा है शुड बी टेकन आउट, मतलब निकालना, शुड बी टेकन आउट टू कंसंट्रेट 15 लीटर्स। यहां लिखा गया है कि टू मेक या कंसंट्रेट, टू मेक, और आगे लिखा हुआ है 15 लीटर्स 40% एसिडिक, वही अम्लीय एसिडिक लिक्विड टू 60%, एसिडिक लिक्विड टू 60% एसिडिक। जरा भाई सब लोग करो, सब लोग जरा करो भाई सवाल का उत्तर। इसमें कहा गया कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी टेकन आउट टू मेक 15 लीटर 40% एसिडिक लिक्विड टू 60% एसिडिक। कहा गया है कि 15 लीटर सोल्यूशन में कितना पानी मिलाएं जिससे 40% अम्लीय घोल 60% का हो जाए। 40% अम्लीय घोल जो है वो 60% का हो जाए। ठीक है, 40% 60 का हो जाए तो इसका बिल्कुल फास्ट ट्रिक अभी सभी ने देखा है कि जितना हमारा सोल्यूशन हो उसको लिखना। तो ये हमारा हो गया है 15, और 15 में 40 में और 60 में जो अंतर है, कितना अंतर है? अंतर है 20 का, ये लिखो। और जो आपको बनाना है 60, उससे इसको डिवाइड कर दो। सबका आ गया भाई? तो ये तुम्हारा हो गया, देखो यहां से 20 और 3 कितना, 5 आएगा क्या भैया? यहां पे लिख दो 5 लीटर। सबका आ गया 5 लीटर भाई? 5 लीटर भाई, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई। चलिए भाई, ये आपका सबका आ गया, काम चल जाएगा। और इसके बाद जो है जरा एक सवाल जरा और करो भाई। सबको आ गया भाई? जल्दी, ठीक जल्दी, हाँ बोलो भाई। 5 लीटर सबका आ गया भाई, है ना। खासकर वो लोग बोले भाई जिनको भाई भय लगता था गणित से बचपन से, कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
ये सब वही सवाल हैं जिन सवालों ने आपको छुड़वा दिया था केमिस्ट्री पढ़ना, फिजिक्स पढ़ना और मैथ पढ़ना, है ना। ट्यूशन में मार खाते थे, घर में कुटाई होती थी, है ना। घर में सबकी कुटाई हुई होगी, मार खाए होगे, पापा से, मम्मी से, चाचा से, भाई बहनों से, ऐसे कूटे गए होगे, ठीक। तो आपकी कुटाई का जो मेन सवाल था भैया, सब यही लोग थे। अगर आपके मन में खाली कोई ये भर देता कि भैया ये डिब्बा उब्बा है, ये सवाल हम 4 तरीके से आज आपको हमने कराना सिखा दिया है, एक से नहीं 4 तरीके से अब आपको आता है, ठीक ना। यही वो सवाल थे जहां कूटे गए थे सब लोग। चलो भाई, चलो भाई जरा अगला सवाल भाई जरा करके दिखाओ सब लोग, अगला सवाल भाई करके दिखाओ सब लोग, है ना। देखो एक सवाल आया, उसमें लिखा है इन 1 kg मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन। अगला सवाल, अगले सवाल में यहां लिखा गया है, ये इसमें कहा गया कि इन 1 kg, ध्यान देना, 1 kg मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन, मिक्सचर ये लिखा है, मिक्सचर ऑफ ये लिखा है सैंड एंड आयरन, ये लिखा है सैंड एंड आयरन, ये लिखा है 20% इज आयरन, ये लिखा है कि 20% क्या है, आयरन है, ठीक है। किसी 1 किलोग्राम मिक्सचर में जो सैंड मतलब बालू और लोहे का है, 1 किलोग्राम हमारा एक मिक्सचर है बालू और लोहे का, इस बालू और लोहे के मिक्सचर में 1 किलोग्राम में 20% आयरन है, ऐसा कहा गया। तो कहा गया आगे चल करके हाउ मच सैंड शुड बी एडेड, तो कहा गया कि हाउ मच, यहां लिखो, कहा गया हाउ मच सैंड, हाउ मच सैंड शुड बी, हाउ मच सैंड शुड बी एडेड, सैंड शुड बी एडेड, कहा गया सो दैट आयरन बिकम्स 10%, सो दैट आयरन बिकम्स 10%, आयरन बिकम्स 10%, ये सवाल बना भैया तुम्हारा सवाल बन गया भैया ये वाला, ठीक है भाई। चलिए भाई आपका सवाल ये वाला आया, कहा गया इस सवाल में कहा गया कि 1 किलोग्राम मिक्सचर में सैंड, बालू और आयरन का मिक्सचर है 1 किलोग्राम, इसमें 20% जो है लोहा है। फिर कहा गया कि इसमें हाउ मच सैंड शुड बी एडेड, इसमें हम कितनी बालू मिला दें, सैंड मतलब है ना रेता बालू जो भी कह लो, मिट्टी कह लो, इसमें हम कितना जो है बालू मिला दें कि जिससे कि जो उसकी आयरन की मात्रा है, जो लोहा है वो 10% हो जाए। इसका ध्यान रहे 1 किलोग्राम में पहले तुम्हारा जो लोहा था वो था 20%, अब इसमें बालू मिलाने से उस लोहा को बनना पड़ेगा 10%, है ना, उसको बनना पड़ेगा भैया 10%। सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। 1 किलोग्राम, ये देख लो, इस सवाल को अगर हम चाहें तो कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। कैसे करेंगे, देखो हमारे पास 1 किलोग्राम है, तो पहले 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, इस 1000 ग्राम को लिखो, और शुरुआत में कितना था, शुरुआत में था 20 आयरन, बाद में कितना हो गया 10 आयरन, तो 20 और 10 का कितना अंतर हो गया, यहां पे लिख लो 10, और बाद में कितना बनना है, ये बनना है 10, ये देख लो 10 काट दो, कितना आ गया 1000। अगर तुमको ऐसा बनाना है तो तुमको 1000 ग्राम तुमको मिलाना पड़ेगा, इसी का उत्तर हो गया है 1 kg, यही आपका उत्तर हो गया भैया। सबको आ गया, काम चल जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी के पास भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन भाई किसी के पास, सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, सबको आ गया भाई, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। एक काम करें, ये तो आपने सीख ही लिया है, अब हम इसको सीखते हैं थोड़ा और तरीके से, सीखें कुछ, इसको उससे करें, इसको एक बार हम सीख लें मिक्सचर वाले से भी, एलिगेशन से सीखो भाई, है ना, कोई खतरा पैदा होने से इसको सीख लो। ये देख लो मिक्सचर वाले से इसको सीखो पहले, या एक काम करो, ऐसा कोई भी सवाल हो, ये सवाल तुम्हारा आम वाला जो तरीका था, आम वाला, उससे भी हो जाएगा। इसको जरा उससे करो, ये देखो आम वाले से कितना मिक्सचर था 1000, ये देखो इससे सीखो। मेथड नंबर 2 सीख लो, जो मन में आ जाए तुम्हारे। ये देखो भैया 1000 था,
और इस 1000 में कौन कौन था ये देखो, इसको सीखो पहले। इस 1000 में कौन कौन था? इस 1000 में सैंड है और आयरन है। तो यहां पे लिख दो कि भैया बालू पड़ी है और यहां पे लिख दो आयरन पड़ा है। सब सीख लो, है ना। आयरन, सैंड और बालू, तो 1 किलोग्राम में तुम्हारे में 20% आयरन है। तो 1000 का 20% आयरन कितना? 200 ग्राम आयरन है और बचा हुआ 800 इसके अंदर बालू है ना। सबको आ गया होगा। जैसे हमने सवाल किया था मैंगो वाला, आम वाला, क्यों भाई? सबको आ गया ना। बहुत सुंदर भाई, ठीक है। इससे भी सीख लो, ये हो गया। फिर कहा गया इसमें हम कितनी बालू मिलाते हैं? क्या मिलाते हैं? बालू, जिससे बेचारा सोना जो है वो 10 हो जाए। सोना कितना हो जाए? सोना हो जाए 10%। देखो अगर ये 10 होगा तो इसको फुल बनाने के लिए यहां बालू कितनी होनी पड़ेगी? 90। परसेंटेज का पहला रूल है कि हमें 100 बनाकर रखना है। तो ये देख लो, पहले ये था 20%, वो था 80%, 100 हो गया था। अब इसको बनना है 10, तो इसको यहां रखो 90, जिससे आपका पूरा डिब्बा हमेशा 100 कहा जाए, क्योंकि परसेंटेज में हम हमेशा 100 बना के रखते हैं। ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ कि तुमने इसमें मिलाया क्या है? तुमने इसमें मिलाया बालू, है ना। बालू, बेचारा लोहा कह रहा कि भैया हम तो जितने पहले थे हम तो वही आज हैं। तुम इसमें मिला रहे हो बालू बार बार, है ना। तुम बालू मिला रहे हो, बालू निकाल रहे हो। हम तो भैया लोहा है ना। हम तो भैया चुपचाप तुम्हारे डिब्बे के अंदर ऐसे बैठे पड़े हैं, ना कुछ बोल रहे हैं, ना हिल रहे हैं, ना डुल रहे हैं। तो हम तो जितने थे हम तो वही हैं। तुम ही बार बार भाग रहे हो, है ना। तुम ही बार बार भाग। कुछ टेक्निकल इश्यू था, सही हो गया। जरा भाई चेक करें, सही चल रहा है। चलिए भाई, चलिए भाई, आ गया। नाउ फाइन। जरा चेक कर ले भाई सब लोग एक बार अच्छे से। आ गया। चलिए भाई, आ गया, ठीक है ना। सब टेक्निकल बातें होती हैं भाई, ठीक है। हम लोग सब इंसान लोग हैं। थोड़ा मामला फंस गया तो मामला फंस जाएगा। चलिए भाई, कुछ टेक्निकल इशू हुआ इसलिए कुछ मामला बीच में बाधित रहा। अब हम फिर लौट कर आए हैं एक बार आपके सामने। आवाज सब ठीक ठाक है भाई? अच्छा फाइन सर। अच्छा अब एक काम करो भाई, तो हमने इसमें कहा कि भाई हमारे पास जो है, अगर यहाँ से क्या मामला था कि अगर हमारे पास 1000 जो है ग्राम था, 1000 ग्राम में 20% आयरन था, तो आयरन हो गया 200 ग्राम, बचा हुआ 800 ये हो गया। उसके बाद बालू हमारी जो थी, बालू कितनी बनी? 10। तो देखो बालू हो गई हमारी, ये बालू को बनना था कितना? 10, मतलब सोना हमारा, ये सोना नहीं आयरन हमारा। आयरन देखो कितना हो गया? आयरन हो गया था 10, तो ये हो गया 90। अच्छा आयरन ने सैंड से कहा कि भैया तुम आ रहे हो, तुम जा रहे हो, है ना, तुम यहां मिलाए जा रहे हो। हम तो जितना पहले थे हम तो उतना आज भी हैं। हम तो जो पहले हैं वही हम आज भी हैं। हम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। हम तो कांस्टेंट हैं, हम तो स्थिर हैं। ठीक है भाई, हम तो कांस्टेंट हैं, हम तो स्थिर हैं। इसलिए जो भी चीज कांस्टेंट होगी आपका सवाल वहीं से होगा। तो 10 का मतलब हो गया 200, तो 10 का मतलब 200 हो गया, तो 100% कितना हो गया? ये 2000 हो गया। अब आपका जो डिब्बा है वो हो गया है 2000 का। पहले कितना था? 1000 का। अब कितना हो गया? 2000 का। आपका 1000 का डिब्बा बढ़ के 2000 हो गया। ठीक, इसका मतलब हुआ कि आपने इसमें 1000 ग्राम कुछ ना कुछ मिलाया है। क्या मिलाया है वो आप सवाल देख लो कि हाउ मच सैंड शुड बी एडेड, कितनी हम बालू मिलाएं। तो आपने इसमें, ठीक है, ज्यादा बालू मिलाया है 1000। तो आप अपना आंसर लिखोगे कि तुमने इसमें सैंड मिलाया है कितना? 1000 ग्राम आपने सैंड को प्लस किया है। आपका उत्तर बनेगा 1000 ग्राम। ठीक है भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा भाई। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर।
बहुत ही सुंदर भाई, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही सुंदर बात। चलिए भाई, अब जरा अगली बात पर आते हैं और अगला एक सवाल करते हैं। तो जब भी देखो कोई सवाल ऐसा आए तो आप इसको ऐसे निपटा दोगे, ठीक। इसके तरीके चार चार होते हैं भाई, सब लोग सुन लो। इन सवालों के तरीके एक नहीं होते हैं, इसके तरीके होते हैं कितने कितने, चार चार। आपको हमने ये सवाल बताया है चार विधियों से, एक बेसिक वाला, एक एलिगेशन वाला, और एक ये वाला, और एक जो है वो मैंगो वाला, है ना। तो आपका जो इच्छा करे, जो मन करे कर लो, लेकिन एक बात जान लेना कि ये सवाल चार चार विधियों से पूरे देश में मुश्किल से 1000-2000 बंदे होंगे बेंगलोर तक के जिनको आता होगा, ठीक है। तो ये आपने अच्छी बात सीखी है। एक जरा सवाल लिखो, आगे लिखा हुआ है कि राइस इज नाउ बीइंग सोल्ड। देखो अगला सवाल बढ़िया सवाल है, अच्छा सा। इसमें कहा गया कि राइस, इसमें लिखा गया कि राइस इज नाउ बीइंग सोल्ड, इज नाउ बीइंग सोल्ड। पहले सवाल को सुन लो, राइस इज नाउ बीइंग सोल्ड एट ₹25 पर केजी, है ना। राइस इज नाउ बीइंग सोल्ड एट 25 रुपए केजी। ड्यूरिंग लास्ट मंथ इट वॉज 21। और आगे लिखा कि ड्यूरिंग लास्ट मंथ, लो भैया, ड्यूरिंग लास्ट मंथ इट वॉज, यहां पे लिखा गया कि भैया इट वॉज 21 रुपया पर केजी। कुछ समझे कहानी क्या था? कहा गया कि चावल का मूल्य 25 रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा है। चावल को 25 रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा है, लेकिन पिछले महीने ड्यूरिंग लास्ट मंथ, पिछले महीने यही चावल 21 रुपए किलो का बिक रहा था। मतलब पिछला भाव 21 का था, आज का भाव 25 का हो गया भाई, ठीक है ना। चलिए भाई, आज का भाव 25 का हो गया। तो कहा गया कि फाइंड हाउ मच परसेंट। तो सवाल में कहा गया कि फाइंड हाउ मच परसेंट, है ना। सवाल की भाव समझो सब। फाइंड हाउ मच परसेंट, फाइंड हाउ मच परसेंट फैमिली शुड रिड्यूस कंजम्पशन। कहा गया कि फैमिली शुड, लो भैया, फैमिली शुड रिड्यूस। सवाल का भाव समझो, फैमिली शुड रिड्यूस कंजम्पशन प्रयोग करना, कंजम्पशन, सो एज टू सो एक्सपेंडिचर सेम, सो एक्सपेंडिचर सेम। चलिए भैया, सो एज टू एक्सपेंडिचर सेम, ये बात हमसे बताई जा रही है, ये बात हमसे जो है बताई गई। देखो सवाल में कहा गया, इस सवाल का जो भाव निकल के सामने आया उसमें ये आया कि चावल इस समय 25 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन पिछले महीने यही चावल 21 रुपए किलो बिक रहा था। मतलब पुराना भाव 21 था, नया भाव 25 हो गया। तो कहा गया कि फाइंड हाउ मच परसेंट फैमिली शुड रिड्यूस कंजम्पशन सो एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। तो कोई परिवार कितने परसेंट जो है वो चावल खाना कम कर दे जिससे उसका खर्च ना बदले। बड़ा पुराना सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। कितने परसेंट वो खाना कम कर दे चावल को, है ना। मतलब जो चावल पहले 21 का था अब वो 25 का बिक रहा है, तो कोई परिवार, कोई आदमी बाजार से कितना चावल जो है कम खरीदे कि जिससे उसका एक्सपेंडिचर, खर्च, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है उसका खर्च वही रहे, उसका खर्च ना बदले। ठीक है, जल्दी बोलो भाई, इस पर हम लोग क्या करेंगे? इस सवाल पर हम लोग जो है क्या करें यहां पर भैया कि इसका जो है वो खर्च ना बदले। जल्दी से बोलो भाई, इसका खर्च नहीं बदलना चाहिए, तो हम लोग क्या करें इस सवाल के लिए? देखो एक काम करो, इसमें एक काम करो, इसका जो है मेथड नंबर पहले 1 देखो, इसका देख लो, यहां पे लिख लो मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 है कि देखो भाई हमारे पास क्या मामला था
कि चावल हमारा था 25 रुपए किलो का, चावल था हमारा 25 रुपए किलो का। तो ये देख लो हमने क्या किया, यहाँ हमने लिख दिया ओल्ड और यहाँ हमने लिख दिया नया नया न्यू, ऐसे कर लिया करो। और यहाँ पे लिखा करो रेट, जब सारी बातें फंसे तो ऐसे लिखो रेट, यहाँ पे लिखो चावल कितना लाओगे और फिर ऐसे बना लिया करो। और यहाँ पे लिखा करो खर्च, इसी खर्च का मतलब है जो हम आपसे बोल रहे हैं एक्सपेंडिचर, ये वाली बात। देखो चावल का रेट पुराना वाला कितना था 21, ये चावल था 21 रुपए का, तुम्हारा नया चावल है 25 रुपए का। ये देख लो, जब सारी बातें भूल भाल जाओ और जहां पे ज्यादा आ रहा हो कि भैया एक्सपेंडिचर, खर्चा, बचत, सेविंग कितना हम कम करें, तो चुपचाप यहां लिख लो पुराना केस, यहां लिख लो नया। मतलब पहले क्या था, नया क्या था। पहले भाव 21 था, अब भाव 25 है। पहले खर्चा कितना था पता नहीं है, पहले चावल कितना लाते थे नहीं पता है, तो इस चावल को कुछ मान लो कि हम चावल लाते थे 10 किलो, है ना। हमने कहा भैया हम चावल लाते थे मान लो जो है 10 किलो, या कहो तो एक ही मान ले, है ना, या कहो तो इसको हम यहां से एक ही मान लें, या 10 मान लो। चलो पहले हम चावल लाते थे 10 किलो, तो हमारा खर्चा होता था 21 के 10 से हमारा पैसा लगता था 210 रुपया। अब हमने कहा कि भले चावल का रेट 25 हो गया हो, लेकिन हम अपना खर्चा यही रखेंगे, हमें अपने खर्चे को सेम रखना है 210। तो आपका नया वाला खर्चा भी कितना होगा, 210 होगा। ये बात सबको आ गई। नया वाला खर्चा भी भाई 210 होगा। चलिए भाई, जरा भाई इनको ब्लॉक करो, पूजा कुमारी को, भैया एडमिन महोदय जरा ब्लॉक कर दो पूजा कुमारी को भैया, ठीक है ना। चलिए भाई, तो ये तुम्हारा हो गया। इन्होंने कहा भाई हमारा पुराना खर्चा था 210, तो हमारा नया वाला खर्चा भी कितना, पुराना वाला खर्चा और ये खर्चा सेम रहे। तो पहले आप चावल लाते थे 10 किलो, ये हमने माना है 10 किलो, तो अब आप चावल लाओगे 210 रुपए में 25 किलो, है ना, 25 के भाव से। तो कितना चावल लाओगे, तो ये देख लो 210 रुपए 25 का भाव चल रहा है, तो आपको चावल मिलेंगे 210 बटे 25, है ना। 210 रुपया में 25 का भाव, तो चावल मिलते हैं 210 में बाई 25 कर दिया करो, है ना। तो तुम्हारे यहाँ चावल पहले आते थे 10, अब आ रहे हैं इतने। तो ये देख लो तुमने कितना अपना जो है कंजम्पशन कम किया है। इसको और इसको जो है माइनस कर दो। ये देख लो, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे लिख दो 10 माइनस 210 बटे 25, इसका अंतर कितना आपने कम किया, और ये आपने कमी किया है इसकी तुलना में, तो इसके रिस्पेक्ट में, तो है ना, जो रिस्पेक्ट में होगा यहाँ 10 लिखो, कितने परसेंट हो गया ये, तो आपने इतनी कमी किया है अपने खाने पीने में। ये आ जाएगा 25 और 10 250 इंटू 2, तो ये आपका आ जाएगा 40, और 40 बटे जो है ये आ जाएगा 25, ये 25 नीचे 10 भी आएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 100। ये 0 0 काट देना, 25 चौके 100 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 16, है ना। आपने जो है 16% की कमी किया है, लिख लो 16% की आपने जो है कमी इसमें किया है, 16% भाई। तो ये तो आपका हो गया तरीका नंबर 1, इसको सीख लो और इसको भाई आप अच्छे से कर लेना सीख करके। और अब एक काम करो, अब जरा इसमें एक बढ़िया चीज सीखो और अच्छी सी। ये बात सबको आ गई। देखो अगर कोई ऐसा सवाल कभी अब दोबारा आ जाए, इसको सीखना घर में जो रिवाइज मारना फिर एक बार। अब अगर ऐसा सवाल जो है दोबारा कोई फिर से आ जाए, तो यहां लिखो बिल्कुल फास्ट ट्रिक, यहां लिखो भैया ऐसे लिख दो फास्ट ट्रिक, लो यहां लिखो फास्ट ट्रिक, सीखो इसको भाई फास्ट ट्रिक। मेथड नंबर 2 इसका देखो, पहले तुम्हारा चावल जो है, तुम्हारा चावल पहले मिल रहा था 21 में, फिर देखो आपका चावल हो गया कितने में, आपका चावल हो गया है 25 में। तो इसमें किया क्या करो कि चुपचाप यहाँ पे जाओ और जाने के लिए ऐसे लाइन बनाओ, और पुराने चावल में और नए चावल में जितना अंतर आया हो ये देख लो, 25 माइनस 21 किया करो, पुराने चावल और नए चावल के भाव में अंतर, और बाद में जो नया भाव हुआ हो आज का 25 का, इसको ऐसे 25 से इसको ऐसे भाग दे दिया करो, और भाग दे करके इंटू 100%। देखो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 25 चौके 100 और 4 चौके 16। देखो सीधे आ गया कितना,
ये देखो ये सीधे आपका आ गया है 16%। लो भाई आगे से इसको कर लेना, ये बात सबको आ गई है। दोनों भाव का अंतर और बाद में नए वाले भाव से भाग दे करके 100%। सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जब भी देखो, जब भी तुम बाजार जाओ, पेट्रोल लेने जाओ, आलू लेने जाओ, धनिया लेने जाओ, और कोई तुमसे कहे कि भैया धनिया पहले थी 20 रुपया में, अब धनिया हो गई है 30 रुपया में, तो हम धनिया खाना कितना कम कर दें, है ना, हम कितना जो है मटन कम खाएं, हम कितना पेट्रोल कम भराएं। तो धनिया के पुराने भाव नए भाव का यहाँ लिखना अंतर, और जो आज का भाव चल रहा हो उससे डिवाइड मार देना, इंटू मार देना 100%। सबको आ गया, सबको आ गया भाई 16%। जल्दी बोलो भाई, आया कि दौड़ा, जल्दी बोलो भाई। मैथ आ रही कि दौड़ रही? देखो एक होता है मैथ का आना, एक होता है मैथ का सीखना। ये आपकी मैथ यहाँ दौड़ रही है, लिख दो भैया, आपकी मैथ दौड़ रही है, आपकी मैथ भैया दौड़ रही है। एक समय वो आने वाला है कि सभी विषयों में सबसे ज्यादा जो है आपका सुरीला विषय होगा मैथ का, है ना भाई। आपकी मैथ अब यहाँ से दौड़ रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी पूरी मैथ ऐसे दौड़ेगी, ठीक है, सारे विषय एक तरफ, ठीक है। अच्छा एक बात जान लेना, अब जब भी जो है तुम लोग यहाँ इलाहाबाद में या लखनऊ में या दिल्ली में जब भी तुम आप लोग जाओगे सब्जी लेने, ये देख लो, जब भी तुम जाओगे भैया सब्जी लेने, और जैसे ही तुमसे कोई बोलेगा टमाटर वाला कि भैया टमाटर जो है कल तो था 20 में और आज टमाटर हो गया है 40 में, है ना, कल तक आपका टमाटर था 20 में और आज टमाटर हो गया है किसमें 40 में, तो कितना टमाटर कम खाएं? तुम्हारा मन कहेगा 40 रुपया माइनस 20 रुपया, और इसको भाग दे दो 40 रुपया से इंटू 100%, इतने % टमाटर कम तोलो, धनिया कम तोलो भाई, ठीक भाई, सबको आ जाएगा। अब आपकी मैथ ऐसे दौड़ेगी, है ना। चलिए भाई, चलो भाई जरा इसको हटाओ, अब तुम्हारी बुद्धि काम करेगी। धनिया और भिंडी लेते समय, धनिया और भिंडी को लेते समय तुम्हारी सारी बुद्धि काम करेगी। चलो भैया जरा इस सवाल बताओ, ये लो जरा भाई एक सवाल बताओ जल्दी से, एक सवाल जरा सब लोग बताओ, जीके का सवाल है, जीके वाला। जैसे पेट्रोल है, जल्दी बताना, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का भाव जो है वो पहले था मान लो 80 रुपए का, और उसका पेट्रोल का जो है नया भाव हो गया है मान लो 90 रुपया। पेट्रोल का नया भाव 90 रुपया, पेट्रोल का नया भाव 90 रुपया। तो ये बताओ कि हम कितना पेट्रोल कम भराएं, कितना हम कम लें कि हमारा खर्च ना बढ़े, कि हमारा खर्च ना बढ़े। जल्दी बोलो भाई, लड़कियां जल्दी बोलें कि स्कूटी में कितना पेट्रोल कम भराएं कि तुम्हारा उतने ही पैसे में हो जाए। सभी भैया पल्सर वाले लड़के बोले, बुलेट वाले लड़के बोले, और स्कूटी और एक्टिवा वाली जो जितनी गर्ल्स भैया वो बोले सब लोग कि कितना पेट्रोल कम भराएं कि हमारा जो है खर्चा हमारा बिल्कुल ना बदले, खर्चा ना बढ़े। जल्दी बोलो भाई, बुलेट वालों स्कूटी वालों जल्दी बोलो भाई। चुपचाप जाओ, पेट्रोल 80 और 90 था, है ना, पेट्रोल 80 और 90 था, ये देख लो यहाँ पे चुपचाप जाओ। 80 और 90 का अंतर कितना हो गया 10, और बाद में नया नया भाव कितना हो गया 90, और यहाँ पे लिख दो 100, कितना आ गया, ये तुम्हारा हो गया 0 0 कट गया 100/90। 100/90 को हमने 100 बार बोला होगा, 11 सही 1/9%। पेट्रोल वाले के पास जाना, ठीक, उससे बोलना भैया इतना पेट्रोल कम भरो, 11 सही 1/9% कम भरो भाई। सबको आ गया, काम चल जाएगा। चलिए भाई, सभी भाई लड़कियां स्कूटी वाली, बुलेट वाले लोग, पल्सर वाले लोग, सबको आ गया। अब जब भी आप जो है बाजार में जाना, अल्लाहपुर, सीतापुर, है ना, हरदोई, चित्रकूट, गाजीपुर, दिल्ली, मुखर्जी नगर, जैसे ही कोई बोले धनिया, भिंडी, आलू, पेट्रोल, सोना चांदी महंगा महंगा हो रहा है, तो कितना हम सोना कम पहने, कितनी चेन कम पहने सोने वाली, चुपचाप जो है जाकर के दोनों का अंतर और नया वाला सोने का भाव डिवाइड मार देना, इंटू 100 मार देना, जो भी उत्तर आना होगा सबको आ जाएगा। सबको आ गया, काम चल जाएगा भाई, बहुत सुंदर भाई। चलिए भाई आज चलते हैं, मुस्कुराइए, गुनगुनाइए। नीलेश सिंह आपसे विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी अंदाज के साथ, मस्ती के साथ। सभी लोग बिंदास रहें, खुश रहें, लव यू ऑल, बिंदास, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।